दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व पड़ रहा है और ये दिन साधारण दिनों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान महादेव को समर्पित सबसे शक्तिशाली रात्रि मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन की गई छोटी सी साधना भी जीवन की दिशा बदलने की ताकत रखती है। महाशिवरात्रि वो दिन है जब स्वयं शिव तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होता है और जो भी भक्त सच्चे मन और सही विधि से इस दिन कोई उपाय करता है, उसे कई जन्मों का पुण्य एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। बहुत से लोग इसे सिर्फ शिव पूजा का दिन मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि का दिन भगवान श्री विष्णु और श्री नारायण को प्रसन्न करने का भी सबसे बड़ा अवसर होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरे साल भगवान विष्णु की नियमित पूजा नहीं कर पाता, अगर वो महाशिवरात्रि के दिन सही भाव और नियम से पूजा करता है, तो भगवान विष्णु उस एक दिन की भक्ति से पूरे वर्ष का फल दे देते हैं। इसलिए दोस्तों, ये दिन साधारण नहीं है, ये दिन किस्मत को मोड़ देने वाला दिन है। दोस्तों, आज के समय में अधिकतर लोगों की यही समस्या है कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, घर में बिना कारण कलेश रहता है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती और सबसे बड़ी बात यह कि जीवन में अजीब सा ठहराव आ जाता है, मानो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी सही नहीं चल रहा हो। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यह सिर्फ संयोग नहीं है, इसके पीछे ग्रहों का गहरा प्रभाव होता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि जब शनि, राहु और केतु एक साथ किसी व्यक्ति के जीवन में बाधा डालते हैं तो इंसान चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाता। और यही वजह है कि महाशिवरात्रि को इन ग्रहों को शांत करने का सबसे श्रेष्ठ दिन माना गया है। 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन ग्रहों का एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, ऐसा संयोग जो सामान्य वर्षों में देखने को नहीं मिलता। कहा जाता है कि इस तरह का संयोग हजारों वर्षों में एक बार बनता है और जब ऐसा योग महाशिवरात्रि जैसे पर्व पर बने तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि यह दिन सिर्फ व्रत या उपवास का नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा में मोड़ने का दिन है। दोस्तों, आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं, वो आपको किसी सामान्य किताब में नहीं मिलेगा। नहीं हर ज्योतिषी ये बात खुलेआम बताता है, क्योंकि ये उपाय बहुत गहरा है और इसका सीधा संबंध कर्म और ग्रहों से है। ये उपाय जुड़ा है एक ऐसे जीव से जिसे हम रोज देखते हैं, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति को पहचान नहीं पाते। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कुत्ते की। अब आप सोच रहे होंगे कि महाशिवरात्रि और कुत्ते का क्या संबंध है? यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। शास्त्रों में कुत्ते को भगवान काल भैरव का वाहन माना गया है और काल भैरव स्वयं भगवान शिव का उग्र रूप है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में शनि या केतु का प्रकोप बढ़ जाता है तो वही काल भैरव उसे दंड भी देते हैं और वही काल भैरव कृपा भी करते हैं। फर्क सिर्फ उपाय के तरीके का होता है। कुत्ता केतु ग्रह का प्रतीक माना गया है और केतु वो ग्रह है जो अचानक जीवन को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर केतु नाराज हो जाए तो वही व्यक्ति को जमीन पर भी ला सकता है। महाशिवरात्रि के दिन जब आप कुत्ते की सेवा करते हैं तो आप सीधे सीधे केतु को शांत करते हैं और जब केतु शांत होता है तो जीवन से अचानक आने वाली बाधाएं हटने लगती हैं। जो काम सालों से अटके होते हैं वे बिना कारण बनने लगते हैं। यही वजह है कि पुराने समय में साधु संत कुत्ते को कभी तुच्छ नहीं समझते थे। दोस्तों, 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि पर अगर आप एक विशेष विधि से कुत्ते को भोजन कराते हैं तो यह साधारण दान नहीं रहता, यह साक्षात काल भैरव की पूजा बन जाती है। लेकिन ध्यान रहे, तरीका अगर गलत हुआ तो लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आज की इस जानकारी को पूरा ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस तरह की गुप्त और दुर्लभ जानकारियां आगे भी पाना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर वही बातें बताई जाती हैं जो आम जगहों पर नहीं मिलती। अब बात करते हैं उस विशेष दिन की सुबह की प्रक्रिया की। 15 फरवरी 2026 की सुबह जब आप नींद से उठें तो सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखें और धरती माता को प्रणाम करें। इसके बाद स्नान करें और स्नान के बाद पीले रंग का वस्त्र पहने। अगर पूरे पीले कपड़े ना हो तो कम से कम एक पीला रुमाल या पीला धागा अपने पास जरूर रखें। पीला रंग गुरु ग्रह का प्रतीक माना जाता है और गुरु इस उपाय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्नान के बाद आपको अपने घर की रसोई में जाना है और ये ध्यान रखना है कि ये पूरा कार्य आपको स्वयं करना है, किसी और से नहीं करवाना है, क्योंकि ये कर्म साधना है और साधना में स्वयं का हाथ होना जरूरी होता है।
अब आपको आटे की लोई बनानी है, लेकिन ध्यान रहे ये रोटी साधारण नहीं होगी। आटे में आपको एक चुटकी हल्दी मिलानी है। हल्दी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और हल्दी गुरु ग्रह का भी प्रतीक मानी जाती है। जब हल्दी आटे में मिलती है तो वो रोटी साधारण भोजन नहीं रहती, वो एक दिव्य भोग बन जाती है। इस रोटी में नमक बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि कुत्ते को नमक देना अशुभ माना गया है और ज्योतिषीय दृष्टि से भी ये उपाय को कमजोर कर देता है। इसलिए सिर्फ सादा आटा और हल्दी। अब इस रोटी को तवे पर सेकें और जब रोटी पूरी तरह से पक जाए तो उसे अलग थाली में रखें। अब आती है इस उपाय की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। रोटी के ऊपर आपको अपनी तर्जनी उंगली से थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। सरसों का तेल शनि ग्रह का प्रतीक माना जाता है और इसके ऊपर आपको रखना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। गुड़ सूर्य का प्रतीक है। जब गुरु, शनि और सूर्य एक साथ आते हैं और ये भोग केतु के प्रतीक कुत्ते को दिया जाता है तो एक अद्भुत योग बनता है, जिसे ज्योतिष में अत्यंत फलदायी माना गया है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रोटी बना लेना ही पर्याप्त नहीं है। असली परीक्षा होती है उस रोटी को खिलाने के भाव में। बहुत से लोग यही गलती कर देते हैं, वे रोटी को फेंक देते हैं या बिना सम्मान के दे देते हैं। ऐसा करने से पुण्य नहीं बल्कि दोष लगता है। आपको उस रोटी को लेकर घर से बाहर निकलना है और कोशिश करनी है कि आपको कोई गली का आवारा कुत्ता मिल जाए। अगर काला कुत्ता मिल जाए तो इसे बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अगर काला कुत्ता न मिले तो किसी भी रंग का कुत्ता स्वीकार्य है। बस ध्यान रहे वो पालतू ना हो। जब आप कुत्ते के पास जाएं तो डरे नहीं, मन में प्रेम रखें, उसे प्यार से बुलाएं और रोटी को किसी साफ जगह पर रखें। जमीन पर धूल में फेंकना उचित नहीं है। और जब कुत्ता उस रोटी को खाने लगे तो आपको मन ही मन एक मंत्र का जाप करना है। ओम बटुक भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप तब तक करना है जब तक कुत्ता पूरी रोटी खा ना ले। दोस्तों, अगर इस उपाय के दौरान कुत्ता रोटी खा ले तो समझ लीजिए कि आपकी साधना स्वीकार हो गई है। और अगर किसी कारणवश कुत्ता रोटी ना खाए तो निराश ना हो। इसका मतलब यह होता है कि अभी आपके कर्मों का बोझ थोड़ा शेष है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन इसकी संभावना बहुत कम होती है। यह उपाय दिखने में छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि कई लोगों ने इसे करके अपने जीवन में चमत्कार होते देखा है। इसलिए दोस्तों, इस महाशिवरात्रि को हल्के में मत लीजिए। यह दिन बार बार नहीं आता और अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची और गुप्त जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहें तो एक बार फिर याद दिला दूं, हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अब यहां से इस उपाय की असली गहराई शुरू होती है, क्योंकि बहुत से लोग विधि तो जान लेते हैं लेकिन इसके पीछे की ऊर्जा को नहीं समझ पाते। और यही वजह है कि कुछ लोगों को तुरंत लाभ मिलता है और कुछ लोगों को नहीं। अब आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जब आप महाशिवरात्रि के दिन कुत्ते को भोजन कराते हैं तो आप सिर्फ एक जानवर को खाना नहीं खिला रहे होते, बल्कि आप अपनी कुंडली में बैठे केतु ग्रह को शांत कर रहे होते हैं। केतु वो ग्रह है जो अचानक परिणाम देता है, या तो बहुत बड़ा नुकसान या फिर बहुत बड़ा लाभ। और महाशिवरात्रि का दिन केतु को साधने का सबसे बड़ा अवसर होता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर कुत्ता ही क्यों, किसी और जानवर को क्यों नहीं? तो इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है। शास्त्रों में लिखा है कि कुत्ता वो जीव है जो नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेता है। जब आप दुखी होते हैं या मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो कुत्ता बिना बोले आपके पास आकर बैठ जाता है। ये उसकी छठी इंद्रिय होती है, जिसे हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं। जब आप उसे भोजन देते हैं तो वो आपके ऊपर मंडरा रही नकारात्मक शक्तियों को अपने ऊपर ले लेता है। और यही कारण है कि पुराने समय में तांत्रिक और साधु कुत्ते को कभी अपमानित नहीं करते थे। महाशिवरात्रि की रात भैरव बाबा की शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं और भैरव बाबा का सीधा संबंध कुत्ते से है। इसलिए जब आप इस दिन कुत्ते को श्रद्धा से भोजन कराते हैं तो भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। और जब भैरव प्रसन्न होते हैं तो शनि, राहु और केतु तीनों का प्रकोप अपने आप शांत होने लगता है। यही वजह है कि इस उपाय को करने के बाद कई लोगों को तुरंत हल्कापन महसूस होता है, मन शांत हो जाता है और बिना कारण घबराहट खत्म होने लगती है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, जब कुत्ता रोटी खा रहा हो उस समय आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब दान दिया जाए तो दान देकर पीछे नहीं देखा जाता, क्योंकि पीछे देखने का अर्थ होता है संदेह, और संदेह ऊर्जा को तोड़ देता है। इसलिए जब कुत्ता रोटी खा ले उसके बाद आप बिना किसी को कुछ बोले सीधे अपने घर वापस आ जाएं।
घर आकर हाथ पैर धो लें और मन ही मन भगवान शिव, भगवान विष्णु और बाबा भैरव को धन्यवाद दें। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या इस उपाय को बच्चे कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है हाँ। अगर आपके बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता या किसी अज्ञात डर में रहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन आप उनके हाथ से ये रोटी किसी कुत्ते को जरूर खिलवाएं। इससे उनकी बुद्धि तेज होती है और उन पर लगी बुरी नजर हट जाती है। ये उपाय बच्चों के लिए भी उतना ही फलदायी है जितना बड़ों के लिए। दोस्तों, अब मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं ताकि आपको इस उपाय की शक्ति का अंदाजा हो सके। एक व्यक्ति, जिनका नाम मैं यहां नहीं लूंगा, उनका व्यापार पूरी तरह से बंद हो चुका था। कर्ज इतना बढ़ गया था कि घर बिकने की नौबत आ गई थी। पत्नी लंबे समय से बीमार चल रही थी और डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दे दी थी। उन्होंने बहुत उपाय किए, पूजा पाठ करवाई, अंगूठियां पहनी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर किसी साधु ने उन्हें महाशिवरात्रि के दिन कुत्ते को हल्दी और गुड़ वाली रोटी खिलाने का उपाय बताया। उन्होंने पूरी श्रद्धा से ये उपाय किया और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी शाम उन्हें एक पुराने मित्र का फोन आया जिसने उन्हें बड़ा काम दिलवाया। 3 साल से रुका हुआ व्यापार 3 दिनों में चल पड़ा और पत्नी की बीमारी बिना ऑपरेशन ठीक हो गई। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि कर्म और ग्रहों का संतुलन था। जब आप सही समय पर सही जीव की सेवा करते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपके पक्ष में काम करने लगता है। इसी को शास्त्रों में कहते हैं कि जब दान पात्र सही हो तो फल कई गुना मिलता है। अब मैं आपको कुछ सावधानियां बताना चाहता हूं जो इस उपाय में बहुत जरूरी है। पहली सावधानी ये कि रोटी बासी नहीं होनी चाहिए। ताजा आटा गूंथ कर ताजा रोटी ही बनाएं। दूसरी सावधानी ये कि अगर आसपास कई कुत्ते आ जाएं और आपस में लड़ने लगें तो आप वहां तमाशा देखने न खड़े रहें, बल्कि रोटी को छोटे टुकड़ों में तोड़कर सबको दे दें ताकि लड़ाई ना हो, क्योंकि क्लेश की ऊर्जा इस उपाय को कमजोर कर देती है। तीसरी और सबसे जरूरी सावधानी ये कि मन में शंका बिल्कुल न रखें। अगर आप सोचेंगे कि पता नहीं काम होगा या नहीं, तो यही शंका सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी। दोस्तों, याद रखिए, विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर विश्वास के साथ किया गया छोटा सा उपाय भी पहाड़ हिला सकता है और शंका के साथ किया गया बड़ा यज्ञ भी बेकार चला जाता है। इसलिए इस उपाय को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची घटनाएं और दुर्लभ उपाय आपको आगे भी मिलते रहें, तो अभी हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां हम वही बातें बताते हैं जो लोगों की जिंदगी में सच में बदलाव लाती हैं। अब एक और बहुत जरूरी बात, अगर किसी कारणवश आप महाशिवरात्रि की सुबह ये उपाय नहीं कर पाते तो निराश ना हो। आप इसे शाम के समय सूर्यास्त के बाद गोधूली बेला में भी कर सकते हैं। यह समय भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय भैरव बाबा की कृपा और अधिक सक्रिय होती है। लेकिन चाहे सुबह करें या शाम, नियम और भाव एक जैसे होने चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कुत्ता न मिले तो आप किसी पार्क में जा सकते हैं या दूसरे मोहल्ले में जा सकते हैं। थोड़ा प्रयास आपको खुद करना होगा, क्योंकि किस्मत बदलने के लिए थोड़ा चलना पड़ता है। सोचिए, लोग अपनी किस्मत बदलने के लिए कितनी कठिन साधनाएं करते हैं। आपको तो बस एक बेजुबान की भूख मिटानी है। जब आप किसी जीव की भूख मिटाते हैं तो प्रकृति आपके जीवन से गरीबी मिटाने का काम शुरू कर देती है। यही प्रकृति का नियम है। जो आप देते हैं वही आपको कई गुना होकर वापस मिलता है। इसलिए इस महाशिवरात्रि को सिर्फ त्योहार ना समझे, बल्कि इसे अपने जीवन की दिशा बदलने का अवसर समझे। दोस्तों, अब इस उपाय की आखिरी और सबसे सूक्ष्म परत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर आकर अधिकतर लोग चूक जाते हैं और यही चूक उनके फल को रोक देती है। महाशिवरात्रि का दिन सिर्फ बाहरी क्रिया का नहीं, बल्कि अंदरूनी शुद्धता का दिन होता है। इस दिन अगर आपका आचरण शुद्ध नहीं है तो कोई भी उपाय पूर्ण फल नहीं देता। इसलिए 15 फरवरी 2026 के दिन आप ये विशेष ध्यान रखें कि किसी से झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, किसी जानवर को सताए नहीं और विशेष रूप से किसी भूखे को तिरस्कार की दृष्टि से ना देखें। शास्त्रों में कहा गया है कि महादेव वहीं वास करते हैं जहां करुणा होती है, और जहां करुणा होती है वहीं से भाग्य का उदय होता है। इस दिन आप जितना शांत रहेंगे उतना ही ये उपाय प्रभावी होगा। जब आप रोटी लेकर घर से निकलें तब मौन रखें, फोन का प्रयोग ना करें, किसी से बात ना करें, क्योंकि उस समय आपकी ऊर्जा एक संकल्प के साथ चल रही होती है, और अगर ऊर्जा बिखर गई तो उपाय कमजोर पड़ जाता है। जब कुत्ता रोटी खा रहा हो उस समय अपने मन में यही भाव रखें कि हे प्रभु, मेरे जीवन के दुख इस रोटी के साथ भस्म हो जाएं, मेरी गरीबी, मेरे रोग, मेरे कष्ट इसी के साथ समाप्त हो जाएं। ये भाव ही इस उपाय की आत्मा है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या रोटी खिलाने के बाद दूध देना जरूरी है? तो देखिए, ये अनिवार्य नहीं है,
लेकिन अगर आप दे सकें तो ये उपाय और भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि दूध चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा मन का कारक है। जो लोग डिप्रेशन, चिंता या मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं, उन्हें कुत्ते को थोड़ा सा सादा दूध या पानी मिला दूध जरूर पिलाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, दूध में चीनी नहीं डालनी है, क्योंकि चीनी देने से कुत्ते को नुकसान भी हो सकता है और उपाय की शुद्धता भी भंग होती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, अगर आप ये उपाय किसी दिखावे के लिए कर रहे हैं या सिर्फ ये सोचकर कर रहे हैं कि चलो ट्राई कर लेते हैं, तो ये काम नहीं करेगा। ये उपाय सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अंदर से टूट चुके हैं, जिन्होंने बहुत कुछ सह लिया है और जो अब सच्चे मन से अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। महाशिवरात्रि का दिन छल और दिखावे को नहीं स्वीकार करता। महाभारत के अंत में जब युधिष्ठिर स्वर्ग की यात्रा पर निकले तो उनके साथ अंत तक कौन गया था? न उनके भाई, न द्रौपदी, बल्कि एक कुत्ता, और वही कुत्ता साक्षात धर्मराज निकले। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जो जीव हमें तुच्छ लगता है वही सबसे बड़ा धर्म बन सकता है। इसलिए जब आप कुत्ते को भोजन दें तो ये ना सोचें कि आप किसी जानवर को खिला रहे हैं, बल्कि ये सोचें कि आप स्वयं धर्म को भोग अर्पित कर रहे हैं। दोस्तों, याद रखिए, जिस घर के दरवाजे से कोई जीव भूखा लौट जाए, उस घर की बरकत टिक नहीं सकती, और जिस घर से कोई जीव तृप्त होकर जाए, उस घर में दरिद्रता टिक नहीं पाती। यही प्रकृति का नियम है, यही सनातन का सत्य है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में अन्नदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। अब मैं आपसे एक सीधी बात कहना चाहता हूं, 15 फरवरी 2026 बार बार नहीं आएगी। ये दिन आपके जीवन की कहानी बदल सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप स्वयं आगे बढ़कर ये छोटा सा प्रयास करेंगे। लोग बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, कठिन व्रत रखते हैं, दूर दूर तीर्थ जाते हैं, और यहां आपको बस अपने आसपास एक बेजुबान की भूख मिटानी है। उसकी भूख मिटेगी और आपकी किस्मत जागेगी। ये कितना सुंदर और सरल नियम है। अगर आप नौकरी के लिए परेशान हैं तो रोटी खिलाते समय मन में संकल्प लें कि मुझे अच्छी नौकरी प्राप्त हो। अगर व्यापार में घाटा चल रहा है तो संकल्प लें कि मेरा व्यापार फिर से चल पड़े। अगर विवाह में बाधा है तो संकल्प लें कि मेरे जीवन में सही साथी आए। ये उपाय सर्व सिद्धिदायक है, यानी हर मनोकामना को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, 2026 का साल आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, लेकिन याद रखिए, अवसर वही पहचानता है जो समय रहते कदम उठाता है। समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है, और जो आज टाल देता है वही कल पछताता है। इसलिए इस महाशिवरात्रि को टालिए मत, चूकिए मत, और सबसे बड़ी बात, शक मत कीजिए। अगर आप इस पूरी जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं और आगे भी ऐसे दुर्लभ और कल्याणकारी उपाय पाना चाहते हैं, तो अभी हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे, और जब किसी का भला होता है तो उसका पुण्य आपको भी मिलता है। कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से जय श्री विष्णु और जय बाबा भैरव जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप इस साधना में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आए। बाबा भैरव हर संकट से आपकी रक्षा करें और 2026 का ये वर्ष आपके जीवन का सबसे स्वर्णिम वर्ष बने। इसी कामना के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत और कल्याणकारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।